एक ऐसा शासक जिसने अकबर की विशाल सेना को धूल चटा दी थी। एक ऐसा शासक जिसके घोड़े के रफ्तार ही दुश्मनों के मन में डर पैदा कर देती थी। एक ऐसा शासक जिसने जंगल में घास की रोटियां खाई पर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो सोचिए वह शासक कितने बलशाली होंगे। हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास में जन्मे एक महान वीर योद्धा महाराणा प्रताप की, जिनके पास कम सेना और संसाधन होने के बाद भी दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। इन्हें आज भी साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। नौ मई 1540 राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप की जन्म हुई। इनके पिता उदय सिंह जो मेवाड़ के राजा थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही साहसी, स्वाभिमानी और बलशाली थे। यह युद्ध में लगभग 200 किलो से भी अधिक भार उठाकर लड़ाई करते थे। इनका सबसे वफादार और प्रिय साथी था इनका घोड़ा चेतक। चेतक एक अरबी नस्ल का एक नीला घोड़ा था, जिसकी बिजली जैसी रफ्तार दुश्मनों के मन में डर पैदा कर देती थी। युद्ध में दुश्मनों से टकराने से ये कभी पीछे नहीं मुड़ते थे। 1568 में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब मेवाड़ सिंहासन का सारा कार्यभार महाराणा प्रताप पर आ जाता है। प्रताप मेवाड़ के 13वें शासक बनते हैं। इस समय मेवाड़ एक शक्तिशाली राजपूत रियासत थे। इसी बीच मुगल सम्राट अकबर मेवाड़ पर हमला करके मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहते थे, पर ये महाराणा प्रताप को मंजूर नहीं था। वे दास्ता स्वीकार नहीं करना चाहते थे और 18 जून 1576 की शुरुआत होती है प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध की। इस युद्ध में एक तरफ थी अकबर की विशाल सेना, जिसका नेतृत्व मान सिंह और असफ खान कर रहे थे, और दूसरी तरफ थी महाराणा प्रताप की छोटी सी राजपूत और भील सेना, जिसका नेतृत्व वे स्वयं कर रहे थे। पर अकबर को यह नहीं पता था कि यह युद्ध एक ऐसा मैदान में होने जा रहा है जहां पहाड़ों की गोद में संकरे रास्ते मुगल सेना के लिए काल बनने वाली है। महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई और अपनी सेनाओं को जंगलों और पहाड़ियों में छिपा दिया। मुगल की विशाल सेना इस जंगल में बुरी तरह से फंस गई। प्रताप की भील सेना धनुष बाण चलाने में निपुण थे। वे पहाड़ों में छिपकर मुगल सेनाओं पर तीर की बारिश करते थे, जिससे मुगल सेना को भारी नुकसान होता था। उनके रातों की नींद हराम हो जाती थी। एक समय ऐसा आया जब महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति मान सिंह को देखा। मान सिंह गरजते हुए हाथी पर सवार थे। प्रताप के घोड़े चेतक ने ऐसा छलांग लगाया कि वह हाथी के हौदे तक पहुंच गए। महाराणा प्रताप की घोड़ा हौदे से टकराया पर मान सिंह बच गए। चेतक की इस छलांग से पूरे मुगल सेना में खौफ की लहर दौड़ गई। यह वह पल था जब एक घोड़े ने पूरे इतिहास को हिलाकर रख दिया था। लेकिन यह युद्ध इतना आसान भी नहीं था। मुगल सेनाओं ने महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक घायल थे, लेकिन उसका दिल अभी भी महाराणा प्रताप के लिए धड़क रहा था। उसने अपने मालिक को पीठ पर उठाया और दौड़ना शुरू कर दिया। सामने थी एक गहरा खाड़ा, जिसे हल्दी नाला कहा जाता है। इस नाले को किसी साधारण घोड़े द्वारा पार करना असंभव था, पर चेतक हार नहीं मानी। उसने अपनी आखिरी पूरी ताकत जुटाई और छलांग लगा दी। युद्ध से चेतक ने महाराणा प्रताप को बाहर निकाल दिया, पर चेतक पैर के नीचे अपनी आखिरी सांस ली। महाराणा प्रताप के आंखों में आंसू थे। उनका सबसे प्रिय साथी, उनका घोड़ा, अब उनके साथ नहीं थे। इस युद्ध में कोई स्पष्ट विजेता नहीं रहा। महाराणा प्रताप ने अपने परिवार के साथ जंगल में घास की रोटियां खाई, पर मुगलों के सामने अपने घुटने नहीं टेकी। उन्होंने जंगल में रहकर अपनी सेनाओं को एकत्रित किया और बाद में मेवाड़ के कई क्षेत्र को मुगलों से वापस छीन लिया। महाराणा प्रताप की यह कहानी हमें जीवन में किसी से भी हार न मानने और स्वतंत्र रहने की कालज सिखाती है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।